उनको दिन भर में 10 कोस चले 20 मील, तो शाम हो गई। अब वो सोचने लगे, पूछा भाई कितना दूर है? कहते आपको कम से कम 3-4 मील चलना पड़ेगा। तो कहते शाम हो गया, अंधेरा हो जाएगा। तो एक गांव था बड़ा सा, उन्होंने पूछा कि भाई अगर कोई ठहरने की जगह है? तो गांव मुसलमानों का था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ठहरने की जगह है आपको सब सुविधा मिलेगी, और वो देखिए कुटी बनी हुई है सामने, वहाँ एक ब्राह्मणी है और वो आपकी सब सेवा करेगी, आप रात को आराम से रुकिए। और क्या हुआ कि उस ब्राह्मणी का आदमी मर गया, वो थी मुसलमानी। तो जब मुसलमानों ने बैठ के ये तय किया कि हमारे गांव में हिंदुओं के ठहरने की कोई जगह नहीं हो, हिंदू रात को जब रहते हैं तो हम लोगों को बड़ी शर्म लगती है, तो अच्छा हम तुझको ब्राह्मणी बना देते हैं और सब सुविधा देंगे, वो कुटी बना देंगे और भी सुविधा कर देंगे सब, और जो भी कोई आ जाए हिंदू उसको भोजन बना करके खिलाना और उनको रात को रखना। तो उसको ब्राह्मणी बना दिया। उसके एक था बच्चा, बच्चे की उम्र लगभग 20 साल की हो गई। तो दोनों जब ब्राह्मण पहुंचे तो लोगों ने बताया, तो चले गए। तुम आ गए तो पूछा कि वो यहाँ ठहरने की कोई जगह कार्य कह लगे था, आपके लिए तो सब जगह है, आप यहाँ ठहरिए। लड़के को बुलाया, कह लगे जल्दी से 4 बिछा दे और जल्दी बैठ जाए, लेकिन अब अंधेरा हो रहा है तो ये लोटा उठे करके अपने बाहर मैदान में आए, तब तक मैं खाना बना ही देती। तो उसने बहुत प्रेम के साथ खाना बनाया। पंडित जी दोनों चले गए मैदान में, अपने सोचा दी और अपना कुल्ला उल्ला किया, जो कुछ भी है उस पर आए, अपना बैठ गए। तो ब्राह्मणी बड़ी लड़के लगे, बेटा इनसे ये कहो कि एक ही लोटा हमारे पास दिल की थाली है, एक लोटा और एक थाली, तो आप मेज में करे कोई बात नहीं है, एक ही लोटा थाली से खा लेंगे, तो पहले ये चले जाएंगे और बाद में उनका तय हो गया। तो एक पुनः खाना बन गया, वो प्रेम से खिलाया ब्राह्मण को, अच्छी तरह से प्रेम से जब खिला लिया, खूब डकार ली, तब उसने कहा कि महाराज मैं कुछ पूछना चाहती, पूछ सकती हूँ? कहने भाई हम तो ब्राह्मण, हम तो सब बताते ही, जो कोई कुछ भी पूछे मैं बताऊंगा, सब बताता हूँ। तो उसने कहा कि देखिए ये हमारा बेटा है और इसके बाप को गुजरे हुए इन्हें जुमा 1 महीना, ऐसे उसके 4 महीने हो गए चला गया। तो अब ये हमको बताइए कि इसका हम लोग तो गाँव वालों ने ब्राह्मणी बना दिया, हम तो ब्राह्मणी है, तो इसकी भावक हो उनकी निकाय। और पंडित जी महाराज चुप, कुछ नहीं बोले। जब उसने पूछा कि आपको खाना है, कहने लगे ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया। तब उसने पूछा, अब वो चुप, कहने तो वो एक बात है, हमारे बड़े हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, उनसे कोई भी बात पूछोगे तो बता देंगे। तो ये तो बिल्कुल चुपचाप अपना ऐसा चला गया जैसे हमको कुछ मालूम नहीं। तो लोटा उठाया, थाली साफ करके और तैयार कर दिया कि महाराज आपके लिए। खूब खिलाया प्रेम से उसने। और वो पंडित जी से पूछा, पंडित जी खाना कैसा? कहले बहुत बढ़िया, हमने कभी भी ऐसा कहीं घर में बाहर नहीं खाया, बहुत पसंद है। तो महाराज आप तो मतलब पंडित थे, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तो कुछ बता दे। अरे कह लगे हम तो सबकी बात जानते हैं और सब लोग बताएंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो छोटे ने कुछ नहीं कहा, वो चुप हो गया बिल्कुल।
अब उसने कहा कि महाराज अब ये बताइए कि जुम्मे जुम्मे 1 महीना, यानी मतलब जुम्मे से जुम्मा 1 महीना, तो 4 महीना हो गया इसको बाप को गुजरे हुए। तो हमको मुसलमानों ने कहा कि तुम हमारी बन जाओ, और हमको हमारी बना दिया। कोई हिंदू आ जाए उसको भोजन कराओ और वहाँ उनको ठहराओ। तो मैं ये काम कर रही हूँ तो उनके साथ। तो ये बताइए कि इसका मैं निकाह करूँ कि भ्रमण करूँ? तो जो बड़े ब्राह्मण से उठो, कह लगे अरे महाराज वो तो अरे कह लगे मैं बताऊँ क्या, वो आज़ाद है, वो स्वतंत्र है, जो चाहे तो करे। मैं तो अपने लिए सोच रहा हूँ कि मैं मतलब कि फूकूं कि गड़ूं। तो ब्राह्मण विद्वान बोले कि मैं अपने लिए सोच रहा हूँ कि गड़ूं कि फूकूं, कि फूका जाऊं कि गड़ जाऊं, यानी वहां गाड़ दिया जाऊं कि फूक दिया जाऊं। मैं अपने लिए सोच रहा हूँ खुद स्वतंत्र है, जो चाहे वो करे, क्या निकाय करो चबाओ। अब वहां ये तो सब, अब वो तो बेचारी ब्राह्मणी बना दिया, सेवा कर रही थी। उसमें कभी मतलब यह है कि शाकाहारी सब कुछ है, सेवा करती, कोई भी आ जाए उसमें सेवा करती। अब उन लोगों ने सबने तो पंचायत जो कुछ भी कर दी और समाज में उसको बना दिया ब्राह्मणी। तो अब यह है कि जब समाज में बना दिया ब्राह्मणी और हिंदुओं की सेवा करेगी तो आपको उसकी बात बता देना चाहिए था कि जब ब्राह्मणी हो गई तो कहती है अच्छा ठीक है मैं इसके लिए भावना फेर लेना। लेकिन वो ये सोचने लगे कि मैंने इसकी हालत का खा लिया तो मैं गड़ूं कि फूकूं। अब वो चुप बड़े जो विद्वान थे वो चुप हो गए, उन्होंने छोटे को नहीं बताया और छोटे ने बड़े को नहीं बताया। और जीवन में एक साथ रहे, न उसने कहा उसने कहा। तो ये गोपनीय चीजें इस तरह की समाज की बिगड़ी हुई इस तरह की होती है कि गरीब के आदमी उसको वो नहीं कहता और वो नहीं कहता। पहले बड़ी मर्यादा थी, अब वो खुल गई मर्यादा सामने आ गई। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप घर में तो आप बिल्कुल शुद्ध बने रहेंगे और बाहर अशुद्ध रहेंगे, और घर से बोलेंगे कि हम बिल्कुल शुद्ध हैं। तो जब बाहर वाले घर में कह देते हैं कि बड़ा अशुद्ध है ये, तब फिर मतलब घर में झगड़ा हो जाता है कि तुम तो कहते थे कि मैं शुद्ध हूँ और तुम ये अशुद्ध बाहर करते हो। तो असली चीज ये है, तो समझ बूझ करके समाज में रहने की जरूरत है। मैंने तो किसी मतलब से ये बात आपको सुना दी, इसमें कोई न कोई राज तो है। तो ये आपको सुनाया, एक मतलब सच्चा यानी सच्ची कहानी है ये। अब आप सत्संग सुनिए। ये जो कुछ भी देख रहे हो, दिन देर कुछ भी लगे, अब जो उनकी अवध है उनकी कि इतने दिन का ये सब खेल तमाशा, तो ये सब बिगड़ जाएगा। जैसे दिन दिन की देर है, बरस की, 2 बरस की, 4 बरस की, 10 बरस की, 20 बरस की, तो ये खेल सब बिगड़ जाएगा। ये तन आपका है नहीं। ये तो काल का किराए पर एक पर्दा दिया खोल, उसमें जीवात्मा चेतन को बैठा दिया, उसकी वजह से काम हो रहा, और उसको सब चीजें दे दी है। मन भी दिया, बुद्धि भी दी, चित्त भी दिया, और अहंकार भी दिया, इंद्रिया भी दी, रजोगुण भी दिया, सतोगुण भी दिया, तमोगुण भी, सब चीजें दे दी। आंख भी दी, कान भी दिए, नाक भी दी, मुख भी दिया, सब दे दिया। उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा और आपको मृत्यु में आजाद कर दिया। तुम आजाद हो, स्वतंत्र, जो चाहो तुम्हारी इच्छा हो करो। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं इसका हिसाब करूंगा कि तुमने कितना अच्छा किया, कितना बड़ा किया। तो श्वासों की पूंजी जैसे ही खत्म हुई वैसे उसने दबोच लिया। दबोचने का मतलब एकदम पकड़ लिया और खींचने लगा। तो ये सब तमाशा एकदम से जब खेल बिगड़ेगा ना, तो इतनी दारुण तकलीफ, दारुण यात्रा, उसी को कहते हैं कि जलमत और मरण दूसरे तो खोल, वो कहाँ मिल जा सकता। तो ये खेल सब आपका बिगड़ जाएगा। तो दिन देरी की देर खेल बिगड़ना, कोई किसी का पहले इस्तेमाल नहीं था।
आप सब रिश्तेदार हो, सब तुम्हारे और तुम्हारा कोई नहीं। तो तुम ये नहीं समझते हो कि वो हमारा बच्चा तो अकेला आया, मुझे कोई पहचान, कोई समझ, कोई मतलब सुनना बोलना कुछ लेकर के नहीं आया। अब उसको जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ी उसको आपने सब सिखाया, सबकी इधर देख, ये है, ये पहचान, ये बोल, ये सुन, तो सुनने लगा। अब ठीक वही अवस्था आपके ले जाने की होगी कि देखना, सुनना, बोलना और समझना ये सब रखवा लेगा और आपको उसी अज्ञान अवस्था में भेजेगा जिस दिन आपने चल दिया था, तो खेल तो बिगड़ जाएगा।